आज आरटीडीसी के 191वें बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें अब तक जितने भी आरटीडीसी में जो इम्पोर्टेंट काम हुए, पिछली बोर्ड की जो बैठक 190वीं बोर्ड की जो बैठक थी, उसमें जो फैसले हुए उनके एग्जीक्यूशन के बारे में चर्चा हुई और कुछ नए फैसले जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने पूरे प्रदेश को जिस ढंग से बजट में यानी सौगातें दी है, बजट में लोगों को रिलीफ दी है बिना कोई कर लगाए, और ख़ास तौर पे पत्रकारों के लिए भी हमने आज कुछ घोषणा तो पहले मैं कर चुका हूं अजमेर में, लेकिन आज उन घोषणाओं पर हमने बोर्ड से अप्रूवल लिए कि पत्रकार जितने भी हैं राजस्थान के जो मान्यता प्राप्त हैं उनको सबको 50% आरटीडीसी की होटलों में जो रूम्स है उनमें कंसेशन दिया जाए। कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमने डिसीजन लिए हैं उनमें जो अवार्डीज हैं, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री हैं, गैलेंट्री अवार्डीज 2 आर्मी ऑफिसर्स हैं, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इन सब अवार्डीज को भी आरटीडीसी के होटलों में 50% पे हमने अकोमोडेशन पे कंसेशन किया है। स्पोर्ट्स अवार्डीज हैं, विचार मौलाना अब्दुल कलाम अवार्ड ट्रॉफी, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे अवार्डीज हैं उनके लिए भी ये आरटीडीसी की सभी होटलों में 50% पे रियायत देंगे। ये हमने आज बोर्ड की बैठक में रेजोल्यूशन लेके इसको अप्रूव किया है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स ऑब्लिक PSU ऑब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय ऑन द ट्रांसफर ऑब्लिक पोस्टिंग्स एंड ड्यूरिंग ऑफिशियल ट्रेवल, भारत सरकार के कर्मचारी हों, चाहे राजस्थान सरकार के कर्मचारी हों और चाहे सभी बोर्ड और निगम के कर्मचारी हों, वो जब ट्रांसफर पे आएंगे, ट्रांसफर पे उनके जब ऑर्डर होंगे उस वक्त उनको भी रुकने की हमने रियायत 50% की है। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑब्लिक पर्सन्स हु आर विजिटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी विद्यार्थी परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए आएंगे, वो अपना वो कार्ड दिखाएंगे तो उनको भी 50% पे रियायत की हम आज बोर्ड से हमने अप्रूवल लिए। एम्प्लॉय ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक PSU ऑब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय एंड एग्रीगेटेड जर्नलिस्ट वर्किंग बोथ और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, इन सबके मैंने आपको बता ही दिया है। इन सब का हमने 50% पे रियायत की घोषणा की है। आरटीडीसी के कर्मचारियों को हम 50% पे, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी हमने ये लाभ दिया है। क्या कि हमारी पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करने के लिए हम एक फेम टूर, जैसा पहले हम जब रेल स्टार्ट की थी हमने पैलेस ऑन व्हील, तब एक फेम टूर किया था, एक फेम टूर फिर हम 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच एक फेम टूर करेंगे, जिसमें देश के और दुनिया के जाने माने लोग उनको हम इसमें ट्रेवल करवाएंगे, इनकी विजिट होगी। तो उसमें बहुत बड़े पत्रकार भी होंगे, बड़े ब्लॉगर्स भी होंगे, जो एम्बेसडर हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, जो जितने भी दुनिया के, उनको भी इन्वाइट करेंगे। स्पोर्ट्स के जो रिनोन्ड जो खिलाड़ी हैं उनको भी, फिल्मी दुनिया के जो टॉप स्टार्स हैं उनको भी ये फेम टूर हम ये चाहेंगे कि हमारी आरटीडीसी की जो एक तरह से पायोनियर प्रॉपर्टी है, जो प्राइड है, पैलेस ऑन व्हील्स, जो दुनिया की 10 लग्जरी ट्रेन में से एक ट्रेन है, ये जो चलाई थी तब बहुत चुनौतियाँ थी हमारे सामने, अब ये बहुत सक्सेसफुली और 3 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमा चुकी है। और अभी हम 2 दौरे, हमारे एक टूर में खुद गया स्पेन, वहाँ इसकी ब्रांडिंग करी,
पिछले दिनों बर्लिन में हमारा एक टूर हुआ जिसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ जी गई, और इतनी अच्छा रेस्पॉन्स मिला उन टूर से कि 300 से ज़्यादा बुकिंग हमें नेक्स्ट ईयर जो हम चलाएंगे उसके लिए हमको मिल चुकी है। तो दुनिया में अभी भी पैलेस ऑन व्हील की जो डिमांड है, करेज है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी और बेहतरीन ब्रांडिंग करें, बहुत इसकी मार्केटिंग करें, और क्या इम्प्रूवमेंट और क्या जा सकता है, इन सब के लिए फेम टूर का भी हमने 22 से 24 अप्रैल की बोर्ड से अप्रूवल ली। सब कुछ ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आरटीडीसी के अब दिन, जिस दिन मैंने आरटीडीसी का चेयरमैन का पद ज्वाइन किया था, तब मैंने एक बात कही थी कि आरटीडीसी का कर्मचारी को कॉन्फिडेंस, मनोबल बढ़ाए बिना हम आरटीडीसी को वापस पुनः उस जो गरिमा थी, जो आरटीडीसी का वैभव था, वो नहीं लौट सकता। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज आरटीडीसी का कर्मचारियों के पदोन्नति के मामले हों, यानी पिछले 30 साल में जो पदोन्नतियां नहीं हुई वो आरटीडीसी के सभी कर्मचारियों के प्रमोशन हो गए हैं। कर्मचारियों के पदोन्नति से लेकर पेंशन का आरटीडीसी का कर्मचारी सोचा भी नहीं था कि हमें पेंशन के परिलाभ दिए जाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के कर्मचारियों को जितना तोहफे दिए हैं देश की किसी भी राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने नहीं दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम तो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। और हिमाचल प्रदेश का जो इलेक्शन है उसका जो महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो ओल्ड पेंशन स्कीम था। तो मैं आपके माध्यम से फिर प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि वो अपने देश के कर्मचारियों को भी, और जहां जहां उनकी सरकारें हैं उन कर्मचारियों को वापस ओल्ड पेंशन स्कीम से लाभ दें, ताकि जो योजनाएं सरकार घोषणा करती है, तो योजनाएं लागू करना चाहती है जमीन पे, वो बिना कर्मचारी के, बिना अधिकारी के वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। तो ये आरटीडीसी के कर्मचारियों को हमने एक बहुत बेहतरीन तोहफे दिए हैं, और आज हमारी पैलेस ऑन व्हील चल रही है। अभी हेलीकॉप्टर जॉय राइड हमने जैसलमेर में किया, पुष्कर में किया, अभी जयपुर में हमारा हेलीकॉप्टर जॉय राइड, आगे भी इसको हम उदयपुर लेके जाएंगे। और जहाँ जहाँ डिमांड आएगी हम सर्किट बना रहे हैं कि कैसे हम खाटू श्याम जी, सालासर, रामदेवरा, पुष्कर, ये धार्मिक एक सर्किट बनाए जहाँ हेलीकॉप्टर से कम टाइम में दर्शन भी कर लें और हवाई यात्रा का लुत्फ भी उठा लें। ऐसे हम रणथंबोर जो है हमारा टाइगर सेंचुरी, उसके लिए बर्ड सेंचुरी, भरतपुर के लिए सरिस्का की टाइगर सेंचुरी का एक सर्किट बन जाए कि कम टाइम में वहाँ भी जो सैलानी हैं इस हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद ले सकें। तो कोशिश हमने की है, प्रपोजल हमने चंबल रिवर फ्रंट पे क्रूज चलाने का हमारा मानस है। हमको वहाँ के प्रपोजल भी आए हैं, उस पर भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आपको जल्दी मैं समझता हूँ कि उसके भी एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे कि पहली बार आरटीडीसी की क्रूज चलाने की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अब आरटीडीसी जल, थल और नभ तीनों जगह आरटीडीसी का नाम है। आरटीडीसी का पुराना वैभव वापस लौट रहा है। के खिलाफ जिस तरीके से फैसला सुनाया गया है, कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में सड़कों पर उतर रही है। कांग्रेस हमेशा देश के संविधान के लिए, देश में लोकतंत्र कायम रहे, इसके लिए कांग्रेस ने आजादी से पहले भी लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद में हमेशा प्रयास किया कि डेमोक्रेसी कायम रहे, देश में संविधान की भावना के अनुरूप लोग काम करें। तो ये कोई नया बात नहीं है। राहुल गांधी बहुत निडरता के साथ पार्लियामेंट में जो भी भारत सरकार की, मोदी सरकार की जो कमियां हैं उनको वो उठाते हैं। सड़क पे भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि देश में इतनी बड़ी यात्रा किसी भी राजनेता ने नहीं की, वो की, और पब्लिक का जो रेस्पॉन्स मिला वो अद्भुत था। तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार चाहे वो कुछ भी कर ले, न राहुल गांधी डरे हैं न कांग्रेस पार्टी डरी है। महात्मा गांधी ने भी इतना बड़ा आंदोलन करके, इतनी बड़ी दांडी यात्राएं करके, अंग्रेजों की लाठी, अंग्रेजों की गोलियां, अंग्रेजों ने जेलों से भर दिया भारतीयों को, तब भी न गांधी डरे, न नेहरू डरे, और न कोई कांग्रेस का
नेता डरा, जब उनसे नहीं डरे तो इनसे तो डरने की बात ही क्या है। राहुल गांधी के साथ ये जितना भी करेंगे उतना ही इनको जनता देख रही है। इनको जो आने वाला समय है, मैं समझता हूँ कि ये समय भी जाएगा, मोदी जी को सद्बुद्धि आए, अभी भी हो। राहुल जी की जो बात है, राहुल जी जो कहते हैं वो यही तो कहते हैं कि सब धर्मों को साथ लेके चले। राहुल जी यही तो कहते हैं कि गरीब के लिए सरकार गरीब के लिए बननी चाहिए, अमीर के लिए नहीं। अमीरों के लिए जो काम हो रहा है, देश के कुछ चुनिंदा उद्योगपति देश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज कर रहे हैं, जबकि चुनती है 130 करोड़ जनता ने चुना है तो भारत सरकार को गरीबों के लिए। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जब 25 लाख का बीमा करके गरीबों का भला किया है, तो क्यों नहीं मोदी जी की सरकार पूरे देश में कम से कम 25 लाख का तो करें। करना तो ये चाहिए कि वो 50 लाख तक का बीमा पूरे देश में लागू कर दे।